डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी बुक ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थिंक थॉट आई थिंक में ये कहते हैं कि जो हिंदू वे ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि हिंदू फिलॉसफी के अनुसार सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तो उसको बताते हुए बताते हैं कि जो मटेरियल फॉर्मेशन होती है किसी आइडियाज़ की, आइडियल्स की, उनकी तुलना में आइडियल्स हमेशा सुप्रीम होते हैं, बेटर होते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली आज अगर कोई इसको उसकी रिजिडिटी से देख रहा है तो हमें रिजिडिटी को देखिए, उससे क्रिटिसिज्म भी हो, पर उस आइडियल्स को भी सही सेंस में रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो क्या कहते हैं, बेसिकली हिंदू सोसाइटी जो है उसके आइडियल, उसके लिए तीन बेसिस पे, तीन वर्गीकरण पे हिंदू सोसाइटी में लोगों के जीवन को, व्यक्ति के जीवन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सर्वप्रथम होते हैं चार पुरुषार्थ, जो कि हर एक व्यक्ति से आशा होती है कि उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, जिसमें कि व्यक्ति काम, मतलब उसकी इच्छा, उसकी इंजॉयमेंट लाइफ में, उसके बाद अर्थ, जिससे कि वो धन संपत्ति का अर्जन करे, और उसके पश्चात एक एथिकल लाइफ जिसको धर्म कहा जा सकता है, उसकी प्राप्ति, यानी कि काम, अर्थ, धर्म और अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति, इलाइटनमेंट की प्राप्ति आदमी कर सके जीवन में प्राण त्यागने से पहले। इस तरह से जीवन के चार पुरुषार्थ हमारा हिंदू समाज, हिंदू फिलॉसफी समाज में व्यक्ति को प्रेरित करती है। दूसरा वर्गीकरण है समाज में कार्यों को लेकर के, जिसे वर्ण कहा गया। तो हिंदू फिलॉसफी में चार वर्ण होंगे, चार ही तरह की आजीविकाएं हैं। ब्राह्मण हैं आप यदि आप ज्ञान की सर्च के प्रति डेडिकेटेड हैं, सत्य को जानने के लिए मुखरित हैं, तो आप ब्राह्मण के व्यवसाय में हैं। सर्व कल्याण के लिए सोचते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय हैं आप यदि आप कर्तव्य, निष्ठा और उसके लिए बलिदान के लिए तैयार हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। वैश्य हैं आप यदि आपको धन को पैदा करना, संपत्ति में बढ़ोतरी करना, नई सुविधाओं की स्थापना करना, तो आप वैश्य हैं। और शूद्र में तब आएंगे व्यक्ति यदि आपका काम सेवा करना है, आप सेवा करना चाहते हैं और उसके एवज में अपनी आजीविका की सेफ्टी चाहते हैं, तो आप शूद्र हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें, मुझे लगता है आज के दौर में जो सिंपल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है और एम्प्लॉय पे निर्भर है, वो इस वर्ग में आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसको। मतलब जिसका काम है, मुझे निश्चित स्वामी से सेवा मिले, सेवा करूं, निश्चित मुझे मेहनताना मिले और मैं उसमें खुश रहूं, अपने भोग विलास और अपने बेसिक नीड्स में खुश रहूं, तो वो आदमी को वो शूद्र वर्ग में आ गया। तो चार ही तरह के काम आप जीवन में कर सकते हैं, ऐसा हिंदू वे ऑफ लाइफ कहता है। तो ये पहला वर्ग था, पहला विभाजन था पुरुषार्थ के हिसाब से, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। फिर हो गया वर्ण के हिसाब से, और तीसरा विभाजन है हमारा, तीसरा जो हमारा विभाजन है वो है, मेरा स्किप कर रहा है माइंड। एक है, पहला हो गया हमारा पुरुषार्थ, दूसरा हो गया हमारा वर्ण, ठीक है जी, और तीसरा है हमारा आश्रम के हिसाब से। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल बेसिस पे समाज को मोटिवेट करना है इसमें। ओके, आश्रम कि जब आप छोटे हैं तो आपका ब्रह्मचार्य आश्रम है, आपने ज्ञानोपार्जन करना है और आगे बढ़ना है, अपने को सशक्त बनाना है। उसके बाद आपको गृहस्थ में जाना है और समाज को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन करना है और फैमिली को तैयार करना है अपने बाद के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे वानप्रस्थ की तरफ होंगे, अपने सामाजिक दायित्वों से पीछे हटेंगे और ग्रेजुअली अपने को सेल्फ एनलाइटनमेंट की तरफ चलेंगे। और अंतिम क्षेत्र जो स्तर होगा इसमें चौथा, वो होगा आपका संन्यास। जब आप
संन्यस्त हो जाएंगे। और जो वर्ड वहाँ मुझे मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब में और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ में है कि भाई कॉस्मोपॉलिटन हो जाएंगे। फिर आप किसी गांव से, किसी राष्ट्र से नहीं जोड़ेंगे, अपनी आत्मा को इस विश्व से जोड़ेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इस तरह से 4 आपके जीवन के आश्रम है जो कि समाज में लोगों, व्यक्तियों से आश्रय है कि आप इस तरह से चलें, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और फिर लास्ट में संन्यास हो। तो इस तरह से हिंदू वे ऑफ लाइफ आपको तीन तीन तरीकों से लोगों और समाज को डायरेक्ट करता है। पहला है आपके पुरुषार्थों की प्राप्ति, दूसरा है वर्णों के हिसाब से कार्य कौन से करेंगे आप, उससे अपने को निखारो, और तीसरा है आपके जो एज के साथ जो आपके आश्रम है उनके साथ। बेसिकली है ये कि हिंदू फिलॉसफी व्यक्ति और समाज में, और विशेषकर व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है। समाज, हिंदू फिलॉसफी का ये मानना है व्यक्ति यों से ही समाज बनता है, और किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो व्यक्ति ही है, जिनके अंदर जीवित व्यक्तित्व है। व्यक्ति और समाज में कोई तनाव नहीं, व्यक्तियों से ही समाज बनता है। व्यक्तियों को अधिक से अधिक व्यक्तित्व को विकसित करने की सुविधा देना समाज का कर्तव्य है, और जो व्यक्तित्व जिन व्यक्तियों का अच्छा है उनका कर्तव्य है कि अपने समाज को निखारे। दोनों के बीच में एक अम्बिलिकल, एक नाभि का रिश्ता है। ये ऐसा हिंदू वे ऑफ फिलॉसफी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे आइडल टाइप चिंतन है। इसके पश्चात बेसिकली ये है कि आदमी अपने फिजिकल फॉर्म में जब धरा पे उतरता है तो ग्रेजुअली इन पुरुषार्थों से, इन वर्णों से और इन आश्रमों से चलता चलता आदमी अपनी स्पिरिट को रियलाइज कर सके, सोल को प्यूरिफाई कर सके। ये हिंदू वे ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है। हालांकि इस दौरान वो जैसे मिडिवल क्रिश्चियनिटी में हो गया था कि किसी मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को निगलेक्ट नहीं करता, बल्कि उसको एक्सेप्ट करता है। तभी 4 पुरुषार्थ है, और उसमें भी प्रथम जो है काम है, अर्थ है, फिर उसके पश्चात धर्म है, और लास्ट में मोक्ष है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको संपूर्ण हिंदू फिलॉसफी का जो चिंतन है वो समझ आएगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय चिंतन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न आइडियाज़ या थॉट्स में ये बात बताई हमें। अगर कोई इसको से देख के किसी को हिंदू फिलॉसफी की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है उसके प्रति कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न थॉट की तुलना में जहाँ पर केवल व्यक्ति को बाहरी रूप से लिबरेट करने पर फोकस है, बाहरी स्टेट के या सोसाइटी के क्वेश्चन से मुक्त करने पर फोकस है, हिंदू फिलॉसफी जो है व्यक्ति को इंटरनली भी खुद को सुधार करने के लिए मोटिवेट करती है, और ये भी मानती है कि जो मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, पर उसके बाद भी आपको आगे की एक ग्रेटर रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट डायरेक्शन है, व्यक्ति के बाह्य के प्रति भी लिबरेशन है, और व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए भी इसमें कंप्लीट सोर्स है, स्कोप है। और जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी कहीं ना कहीं स्टेट की जो कोर्सिव पावर है उस पर लिमिटेशन इम्पोज करता है। स्टेट ब्राह्मण के मार्ग में बाधा नहीं करेगा, ज्ञानोपार्जन के मार्ग में बाधा नहीं कर सकता, बल्कि इस वर्णाश्रम धर्म में उसको क्षत्रिय को नीचे रखा गया है एज कम्पेयर टू ब्राह्मण। पर इसको अगर हम जाति से जोड़ेंगे तो विकृति आएगी, अगर ये गुण से जोड़ा जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। ये ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी आपको, बल्कि प्लेटो ने भी भारत से ये आइडिया उठाया। जैसे हमने पिछली भी एक वीडियो में आपको बताया किस तरह से भारत से ये आइडियाज़ ग्रीक्स को, विशेषकर पाइथागोरस को ये परकुलेट हुए थे, तभी वो भी अपने लिए सबसे ऊपर फिलोसफर रूलर को ही रखता है प्लेटो। तो ये बड़ी आदर्श व्यवस्था जहाँ ज्ञानी को ऊपर रखा गया, फिर क्षत्रिय नीचे है, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये गुण धर्म के हिसाब से चले। तो ये बहुत ही
एक बहुत ही सरल शब्दों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हिंदू वे ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और उसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।